अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इजाज। इस वीडियो में आज हम आपका सेकंड लेसन जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हैं और रेडी हैं पढ़ने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। जो आपका जो फर्स्ट लेसन है, जो सेकंड लेसन है, उसका जो टॉपिक है पेट्रियटिज्म। लफ्ज़ क्या है? पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म मीन्स क्या है? हुब्बे वतनी। थोड़े से साथ साथ आपको हुब्बे वतनी से मतलब थोड़े से ग्लिम्प्स भी दूंगा पिक्चर्स की शक्ल में। एक सेइंग है पाकिस्तान के बारे में, पेट्रियटिज्म के बारे में है, यानी पेट्रियटिज्म कंसिस्ट नॉट इन वेविंग द फ्लैग, सिर्फ झंडा हिला देना ही या लहरा देना ही पेट्रियटिज्म नहीं होती, बल्कि बट इन स्ट्राइविंग दैट आवर कंट्री शैल बी राइचियस एज वेल एज स्ट्रांग, बल्कि कोशिश करना कि हमारा कंट्री राइचियस हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। राइचियस मतलब अखलाकी तौर पर राह रास्त पर हो और मजबूत हो, ऐसा कुछ करें हम। आपका पहला पैराग्राफ है, ये पहली लाइन है पहले पैराग्राफ की। पेट्रियटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बे वतनी का मतलब लव फॉर द मदरलैंड, मादर मिल्लत से मोहब्बत के हैं, और डिवोशन टू वंस कंट्री या मुल्क से वालेहाना लगाव के। पेट्रियटिज्म, डिवोशन। पेट्रियटिज्म हुब्बे वतनी, डिवोशन का होता है लगाव। ये मीनिंग आपको सब नीचे मिल जाएंगे, आपने साथ साथ नोट करने हैं। ये पेट्रियट, ये पेट्रियटिज्म नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। इसका मतलब है मुहब्बे वतनी और इसका मतलब है मुहब्बे वतन। ये मुहब्बे वतन लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। हुब्बे वतन जो है अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज विलिंग और रेडी रहता है, तैयार रहता है, टू सैक्रिफाइस कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस जब जरूरत पेश आए। जब भी जरूरत पेश आती है तो वो कुर्बानी के लिए विलिंग रहता है, तैयार रहता है, राजी रहता है, रेडी रहता है। The word patriot comes from the Latin word patriota। ये जो लफ्ज है, ये जो लफ्ज पेट्रियट है, ये एक लतीनी लफ्ज पेट्रियाटा से मखूज है, which means जिसका मतलब कंट्रीमैन, हम वतन, मुल्क का बशिंदा। It is considered, इसे समझा जाता है, a commendable quality। कमेंडेबल मतलब काबिल तहसीन, खूबी के तौर पर। इसे काबिल तहसीन खूबी के तौर पर समझा जाता है। ये आपके वर्ड्स मीनिंग आगे सारे। पेट्रियटिज्म, डिवोशन, विलिंग, सैक्रिफाइस, 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक है जी। जैसे कमेंडेबल है, इसका मीनिंग क्या है? प्रेज वर्थ या एडमायरेबल। इनको नोट करें, अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। Who offers the sacrifice for the country? मुल्क के लिए कौन कुर्बानी ऑफर करता है, देता है? A patriot offers sacrifice for the country। इसका नोट करें साथ साथ। सेकंड पैराग्राफ, पेट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, कुव्वत, ताकत, करेज, हौसला या बहादुरी, टू सेफगार्ड, हिफाजत करना, द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? मफाद, ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम के। हुब्बे वतनी लोगों को कुव्वत और हौसला देती है, टू सेफगार्ड, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, मुल्क और कौम के मफाद की। फॉर ए पेट्रियट, एक हुब्बे वतन के लिए, द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड। सोवरेनिटी क्या होती है? हाकिमियत आला या खुद मुख्तारी या आज़ादी। इंटेग्रिटी क्या होती है? सालिमियत, इकट्ठा होना, रहना, यानी यूनाइटेड होना। ऑनर क्या होता है? वकार या इज्जत। कॉम्प्रोमाइज होता है समझौता करना। कहता है कि एक पेट्रियट के लिए, एक हुब्बे वतन के लिए, मुल्क की खुद मुख्तारी या हाकिमियत आला, सालमियत और इज्जत या वकार, आला इकदार की हामिल है, आला इकदार की हामिल है, ऑन विच, जिन पर, नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? समझौता। इनके आपको वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश में आखिर में मिल जाएंगे सारे इसी के
साथ। Patriots render sacrifice for the preservation and the protection of these values. Render का मतलब होता है कि देना, ऑफर करना, preservation तहफ़्फ़ुज़, protection हिफाजत, values इक़दार। जो पेट्रियट्स होते हैं वो ऑफर करते हैं, देते हैं, कुर्बानी देते हैं for the preservation तहफ़्फ़ुज़ के लिए and protection of these values, और इन इक़दार की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए। पेट्रियट्स इन इक़दार की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हिफाजत के लिए कुर्बानी ऑफर करते हैं, देते हैं। इस साथ वर्ड मीनिंग आगे जैसे मैंने लिखा है नंबर 1 2 3, इनको नोट कर लें साथ साथ। जैसे स्ट्रेंथ है, इसका मीनिंग क्या है? पावर या फोर्स। करेज क्या होता है? ब्रेवरी या गट्स। लाइकवाइज चेक करें इसको। ये ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस क्या है? सोवरेंटी। इंटेग्रिटी क्या होता है? यूनिटी या होलनेस। Repeat this video time and again to understand completely. Only true patriotism will make Pakistan better. पैराग्राफ पिछला पैराग्राफ है, उसमें जो क्वेश्चन था टेक्सचुअल, उसमें देखें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए नेशन बिल्डर। सॉरी, ये अगला पैराग्राफ, सॉरी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए नेशन बिल्डर एंड ए ग्रेट पेट्रियट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ममारे कौम थे और एक अजीम हुब्बे वतन भी थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना सिर्फ ममारे कौम थे, नेशन बिल्डर थे, बल्कि एक अजीम हुब्बे वतन भी थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो बर्रे सगीर के मुसलमानों के इक़दार, तहजीब, सकाफत और रवायत की हिफाजत करना चाहते थे। यानी कायद-ए-आज़म बर्रे सगीर के मुसलमानों के इक़दार, सकाफत और रवायत की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity. उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया। By securing a separate homeland for them. उनके लिए एक अलग वतन हासिल करके, securing हासिल करके, a separate एक अलग homeland वतन for them उनके लिए। उन्होंने मुसलमानों को उनकी शनाख्त का एहसास दिया, उनके लिए एक अलग वतन हासिल करके। He said, उन्होंने फरमाया, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. उन्होंने फरमाया we must develop a sense of patriotism. हमें चाहिए कि हम अपने अंदर हुब्बे वतनी के एहसास को फरोग दें, डेवलप करें, which galvanizes, जो हम सब के अंदर तहरीक पैदा करेगा या मोटिवेट करेगा हमें, us all into one united and strong nation, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में, जो हम सबको एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम बनने में हमारी मदद करेगा। उनका ये कहने का मतलब है। ये वर्ड्स मीनिंग है कल्चर, लाइफस्टाइल होता है, गेट, obtain या securing का मतलब है, galvanizes का मतलब है इंस्पायर करना, तहरीक पैदा करना, या मोटिवेट करना, तहरीक पैदा करना, स्टिमुलेट करना। इसी पैराग्राफ से मुतल्लिक जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन है, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? The Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. Next, इस क्वेश्चन को आपने नोट करना, अंडरस्टैंड करना है, साथ लर्न करना है। ये वो लोग थे जिन्होंने हम पाकिस्तान बनने में हमारी मदद की थी, पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था। The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. In the wake of, as a result of, या after a foreign invasion. Foreign होता है गैर मुल्की हमला, invasion. Spirit of patriotism यानी हुब्बे वतनी का जो एहसास है, जो जज्बा है, makes us stay alert, हमें चौकन्ना रखता है, होशियार रखता है, in the wake of foreign invasion, गैर मुल्की हमले की सूरत में। In the history of Pakistan, पाकिस्तान की तारीख में there are many instances, ऐसी बहुत सी instances यानी मिसालें पाई जाती हैं when people laid their lives for the defense of the country,
जब लोगों ने अपनी जिंदगियों के नजराने पेश कर दिए मुल्क के दिफा के लिए। डिफेंस क्या होता है? दफा। इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स। लेड देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों के नजराने पेश कर दिए। यानी पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी बहुत सी इंस्टेंसेस, मिसालें पाई जाती हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जिंदगियों के नजराने पेश कर दिए। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, यानी 1965, 1971 और कारगिल की जंगों के दौरान मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गिव देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपनी मादरे मिल्लत को या अपने वतन की हिफाजत की कोशिश करते हुए। वर्ड्स मीनिंग नोट करें साथ। नेक्स्ट देखते हैं। ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने निशान हैदर और बहुत से अवार्ड हासिल किए थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवर मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टिरडम, इन सब लोगों ने जामे शहादत नोश फरमाया। एम्ब्रेस का मतलब एक्सेप्ट करना, मार्टिरडम शहादत, वाइल फाइटिंग ब्रेवरी, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपने वतन के लिए। All of them were awarded निशान हैदर, इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया। The highest military award, जो सबसे आला अस्करी अवार्ड है, इनाम है, given to great patriots, जो कि अजीम हुब्बे वतनों को दिया जाता है, who lay down their lives for the country, जो कि मुल्क के लिए अपनी जिंदगियों के नजराने पेश कर देते हैं या मुल्क के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं। ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब है एक्सेप्टेड। मार्टरडम क्या आती है? शहादत, यानी स्टेट ऑफ बीइंग मार्टर्ड, मार्टर और होली डेथ। नोट इट डाउन एंड लर्न इट। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां दी थी, मुल्क की हिफाजत के लिए। इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया था। आप बखूबी इन नामों से, इन लोगों से वाकिफ हैं। Which is the highest military award in Pakistan? निशान हैदर है, आपको पता है इसका, ठीक है, इसको नोट करें। पेट्रियटिज्म therefore is not just a feeling, तो लिहाजा जो पेट्रियटिज्म है, जो हुब्बे वतनी है, वो लिहाजा एक सिर्फ एहसास ही नहीं है, it is a life spirit, ये एक जिंदा जज्बा है, that continuously inspires and guides a nation, जो मुसलसल किसी कौम में तहरीक पैदा करता है, इंस्पायर करता है और उसकी रहनुमाई करता है। In the words of S.W. Scott के अल्फाज में, A man devoid of patriotic spirit, एक शख्स जो कि हुब्बे वतनी के जज्बे से आरी है, डिवाइड है, is like the one who, बिल्कुल उसी शख्स की तरह है जो breathes there the man with soul so dead, सांस तो वो लेता है लेकिन अपनी मुर्दा ज़मीर से, soul so dead, अपनी मुर्दा ज़मीर से। breathe का मतलब सांस लेना। who never to himself had said, जिसने कभी अपने आप से ऐसा ना कहा होगा, this is my own, my native land, ये मेरी अपनी आबाई सरजमीन है। इस लेसन की रीडिंग गाइस यहाँ पर खत्म होती है। आपने इस लेसन को बार बार कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है, इसके क्वेश्चन नोट करने हैं, इसकी जो अदर एक्सरसाइजेज हैं और जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं अपलोड कर दूंगा।